Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you are having great time, and I think exams are also approaching, so you must be very busy in your exams, and hope you are getting benefit from these videos as well. And as I can see from your emails and comments, etc. So let's begin. Today we have a topic of types of data. You know that we can classify data into various types. हमारे पास हम इसको डाटा को बहुत तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. हम लाइक हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है. हम इसको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस भी कर सकते हैं. हम इसको रैंडम और जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं कि यार अवेलेबल डेटा है, शो डेटा है. लेकिन यहाँ पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तीन अलग तरीक़ों से जो इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. वो है टाइम सीरीज़ डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड पैनल डेटा. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ डेटा? टाइम सीरीज़ का जैसे कि नेम से क्लैरिफाई है कि वो डाटा जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है. हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक उसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ क्वार्टर्स और डेज और ईयर्स आवर्स वॉट एवर, राइट. लाइक आपने सारे दिन का टेम्परेचर लिया कि सुबह 9 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 बजे कितना था, 11 बजे कितना था, रात को 12 बजे तक आपने, तो ये हमारा टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा. या यू हैव द डेटा ऑफ GNP और GDP ऑफ लास्ट 10 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट. तो 10 साल के GDP आप उसमें ट्रेंड देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये डाटा आपके पास जो होगा ये होगा टाइम सीरीज डेटा. A time series data set consists of observations on a one or several variables. आप एक वेरिएबल पे भी ले सकते हैं, ज़्यादा पे भी ले सकते हैं. तो पिछले 3 हफ्तों की कीमतें, टमाटर की, आलू की, प्याज की, किसी भी चीज़ की कीमतें आप जो आप देख रहे हैं, या GDP देख रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस देख रहे हैं, ये सारे जो हैं आप इसको हम कहेंगे टाइम सीरीज डेटा. अगर ये एक से ज़्यादा वक्त पे लिया गया हो, चंद महीनों का, चंद हफ्तों का, चंद दिनों का, चंद घंटों का, चंद सालों का, ये सारा टाइम सीरीज डेटा होता है. ठीक है जी. दूसरा जी क्रॉस सेक्शन डेटा. इसमें हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट समझ लें कि डेटा विच इज़ कलेक्टेड ऑन वन और मोर वेरिएबल एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स कॉल्ड एज ए स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा. आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और आपने उन वेरिएबल्स का डेटा एक वक्त में कलेक्ट किया है. जैसे सर्वे वगैरह होता है, क्वेश्चनर्स बनते हैं, तो आप एक इलाके में जाते हैं और अपना क्वेश्चनर फ्लोट करते हैं. लेट्स सपोज आपने इनकम उनकी देख ली, उनका एक्सपेंडिचर देख लिया, उनकी सेविंग देख ली. तो यानी आज आपने इस बस्ती से, इस इलाके से, इस शहर से आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो ये क्रॉस सेक्शन डेटा हो जाएगा. जैसे कि नॉर्मली हम लेते हैं इंडिविजुअल्स का, हाउस होल्ड का, फर्म्स का, एनिमल्स का, मुख्तलिफ तरीके से. ठीक है. तो आपने एक बजट बनाना है फैमिली का, तो मतलब आपने देखा कि यार एक सिटी है या गांव है, वहाँ पे आपने 50 लोगों से आज आपने डाटा ले लिया. उनकी इनकम कितनी है, उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, उनके वो टैक्स कितना देते हैं, वगैरह वगैरह. सो यू हैव सो मेनी वेरिएबल्स एंड यू कलेक्टेड द डेटा ऑन वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन डेटा. थर्ड टाइप जो है जी वो होती है पैनल डेटा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डेटा भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, बेसिकली इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन. इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हैं. तो उनके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके सारे डायमेंशंस और उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ले लेना. इट्स इन ए पैनल डेटा द सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट जो भी हमने लिया था. जैसे अभी हम कह रहे थे कि फैमिली बजट ले लेते हैं, वो सारा बजट इस वीक भी लिया, या इस हफ्ते या इस महीने भी लिया, और अगले महीने भी लिया, और उससे अगले महीने भी लिया. तो हमने 3 महीनों का या 4 महीनों का कंपैरिजन निकाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूल्ड कर लिया हमने सारे डाटा को, तो ये हमारा पैनल डेटा हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव द वेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री फॉर सेट ऑफ इंडिविजुअल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना भी है. तो आपने क्या किया, पाकिस्तान के लेट्स सपोज जो पिछले साल का बजट था, और जो इस साल का बजट है, और जो उससे पिछले साल का बजट था, या पिछले 5 सालों का बजट आपने ले लिया, तो ये आपके पास पैनल डेटा हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि बजट में आपके इनकम, एक्सपेंडिचर, सारे डेट वगैरह और GDP सारे फिगर्स उसके अंदर आ जाते हैं, टैक्स वगैरह. इसी तरह इस साल का लिया, पिछले साल, तो 5 साल का आपने जब बजट का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो ये आपके पास जो डाटा होगा ये होगा पैनल डेटा. इसको लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं जनरली. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द डाटा. सो होप यू अंडरस्टूड. टाइम सीरीज़ में टाइम इन्वॉल्व होता है, क्रॉस सेक्शन में स्प्रेड होता है डाटा का मुख्तलिफ वेरिएबल के ऊपर, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और पैनल में दोनों ले ली जाते हैं. सो इकोनोमेट्रिक्स डील विद ऑल 3 काइंड्स ऑफ डेटा: पूल, क्रॉस सेक्शन एंड
पैनल डेटा। मोस्टली हम पैनल डाटा भी ले लेते हैं स्टार्ट में। अगर आप रिग्रेशन वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको क्रॉस सॉरी टाइम सीरीज डाटा नज़र आएगा। सो दे econometrician यूज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ data. Okay, you hope you understood it. Thank you very much and stay blessed. Take care. Have a great time.